जय जय शिव शंभो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आपका स्वागत है आपके जीवन दर्शन में। आज जीवन दर्शन में हम अध्ययन कर रहे थे गीता के 5वां अध्याय का कर्म संन्यास योग। इसका 26वां श्लोक में आज हम प्रवेश करेंगे। 26वां श्लोक है काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीत ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मानम्। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि काम क्रोध विमुक्तानां, मतलब जो आप देखिए, हम लोग ज़्यादातर लोग चाहे वो बुद्धिजीव हो चाहे वो कुछ भी हो, ज़्यादातर लोग हम लोग कर्म के फलों को भोगने की इच्छा हमें बहुत होती है। हम कुछ भी करें उसका हमें फल चाहिए। उस फल के लिए हमारी सोच निरंतर उसी फल में रहती है। हमारी जो पूरी सोच है, हमारा जो पूरा दृष्टिकोण है, वो उसके अपने कर्म के फलों पर रहता है। किंतु यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो क्रोध और काम और क्रोध, कामना यानी जो अपने कर्म के फलों की इच्छा और क्रोध, इनसे रहित है, इनको त्याग देता है, इनको छोड़ देता है। और जो स्वरूप सिद्ध है, मतलब जिसने अपने रूप को सिद्ध कर लिया है, जो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी है, अपने आत्मसंयम, जो अपनी आत्मा के संयम में है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मतलब अपनी सिद्धि के लिए जो संयम मुक्ति की जो सिद्धि है, जो मुक्त आत्मा की जो सिद्धि है, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ज़्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादातर अब कुछ कर्म करते हैं, कर्म के फल की इच्छा करते हैं, और सारी हमारा फोकस परिणाम पे होने की वजह से वो हमारा कर्म भी उतना श्रेयस्कर नहीं हो पाता, उतना जितना उसका जो परिणाम आना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा समय हमारा फोकस परिणाम पे था, ना कि कर्म पे। और वो जो परिणाम हमने सोचा होता है, वो ना आने के कारण फिर हमें क्रोध उठता है। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परिणाम की इच्छाओं को त्याग देता है और जो क्रोध को त्याग देता है, क्योंकि अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तू परिणाम की चिंता छोड़ दे कि युद्ध में तू जीतेगा या हारेगा। वो हमें बता रहे हैं हम ये चिंता छोड़ दें, हम कर्म करके जीतेंगे, हमें जीत मिलेगी या हार मिलेगी, क्या मिलेगी उसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ कोई हार जीत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कर्म करना ही जीत है और कर्म ना करना हार है। आपने काम किया, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तूने युद्ध किया, अगर करते समय तो वीर गति को भी प्राप्त हो गया, हार भी गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, तब भी तो विजयी कहलाएगा। और अगर तू मर गया, अगर तू विजयी हो गया, तो तुझे अपने आप तुझे वो परिणाम मिल गया जिसको जो श्रेयस्कर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को जो सिद्ध करके, जो साध करके त्याग देता है, इनसे रहित हो जाता है, वो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। वो ये जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जो इच्छाएं हैं ये मेरी नहीं हैं, ये जो वासनाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये जो क्रोध है, ये मेरा नहीं है, ये मन से उपजने वाला परिणामों के इच्छाओं से जो उपजने वाला जो परिणाम है। तो जो स्वरूप को सिद्ध कर लेता है, जो आत्मसंयमी है, मतलब कि क्रोध आने पे, इच्छाओं का वेग उठने पे और मन से उठने वाली सारी कामनाओं के वेग को संयम रूपी अग्नि से शांत कर देता है, और जिसका प्रयास निरंतर स्वयं को जानने में लगा रहता है, करता रहता है प्रयास, उसकी मुक्ति, ऐसे पुरुषों की मुक्ति, ऐसे पुरुषों की अपने मन से, ऐसे मनुष्यों की अपने मन की कामनाओं, इच्छाओं और इनसे मुक्ति भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोगों की मुक्ति सुनिश्चित है, कुछ करें या ना करें, उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। तो इस श्लोक में कृष्ण जो मंत्र देना चाह रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि हम अपने सभी कर्मों से, भौतिक इच्छाएं हटा दें, उसके परिणाम से हटा दें, बस कर्म करें, क्योंकि कर्म करने से जो भी मिलेगा वो उस परमात्मा का, उस कर्म का प्रसाद समझ के ग्रहण करें। क्योंकि अर्जुन को वो बता रहे हैं, क्योंकि जो आत्म संयमी होता है, जो स्वरूप सिद्ध होता है, जिसने अपने रूप को सिद्ध कर लिया, जो जानता है मैं आत्म हूँ, उसका फिर और कोई लक्ष्य नहीं होता, उसको कहीं पहुँचना नहीं होता, उसका कुछ बनना नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर बन चुका है।
इसलिए उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल कर्म करता है और वो हर कर्म में विजयी ही होता है। इसलिए वो बता रहे हैं कि ऐसे पुरुष की मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ऐसा जो भी व्यक्ति है जो ये सब कर लेता है, इन सब कामनाओं से अवगुणों से रहित हो जाता है और निरंतर अपने स्वयं को जानने के लिए प्रयास करता रहता है और अपने भौतिक कर्मों को बिना किसी इच्छा और घृणा के करता रहता है, उसकी मुक्ति निश्चित है, उसको कोई अटल है, उसको कोई रोक नहीं सकता पहुंचने से। ये यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। अतः वो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कि आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को त्यागें और कर्म करें, कर्म करने की इच्छा रखें। बस जो भी आपके नियत में सामने आता है उस कर्म को बिना किसी भाव में, उसके परिणाम की इच्छा के, बिना किसी ये सोचे कि उससे क्या होगा क्या मिलेगा, बस उस कर्म को करें। ऐसा करते हुए आप एक निश्चित समय पे मुक्त अवश्य हो जाएंगे, ये कृष्ण कह रहे हैं। आज के मर्म में इतना ही। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। मर्म में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहूँगा। और अगर मर्म पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनवरत इस ज्ञान में मेरे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।